खूनी खेल होने की वजह से इससे इख्तलाफ करता हूँ और अगर इसमें से खून माइनस कर दिया जाए तो सर आंखों पर। बसंत के हवाले से मौजूदा मौक़िफ़ क्यों? बड़ा अफसोसनाक था, हमारे शहर का बच्चा था और वाहिद कफील था। बिल्कुल आपने ठीक कहा, अगर ये डोर की वजह से हुआ है ना तो पतंगबाजों पे पर्चा होता। जिसने डोर उड़ाई है कम से कम नामालूम पतंगबाजों पे पर्चा होना चाहिए। वालिद कहते हैं कि जी मैं अपने बच्चे की चीर फाड़ नहीं करवाना चाहता। स्पेस बाउंड किया जाएगा, टाइम बाउंड किया जाएगा, जो उसमें इस्तेमाल होगी डोर और गुड्डी उसकी कैपेसिटी, उसकी गेज रखी जाएगी। उस वक्त तय नहीं था कि बसंत होनी है कि ये मोटी डोर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। अब आप घर में एक बच्चा गुड्डी उड़ा रहा है, वो उड़ा रहा है धागे से, नलकी से, ठीक है, उसने उसको पकड़ के छापा दिया जा रहा है, उस पे पर्चे किए जा रहे हैं, उस बच्चे को उठाया जा रहा है। जो कॉज ऑफ डेथ बन रही है चीज, हम उसके पीछे नहीं भाग रहे। जिनकी वजह से वो जान गई उनको लटकाना चाहिए और उनको 302 लगानी चाहिए और लगा के उनको सजा देनी चाहिए। मैं इस शौक को इसलिए पसंद करता हूँ, मेरे शहर का शौक है। गुनहगार भी हम में से ही हैं, लेकिन आप सारों को उसमें नहीं बांध सकते। जब कानून की पासदारी नहीं होती तो यही होता है जो हो रहा है। दुनिया में तो हर जगह पे काइट फ्लाइंग हो रही है। अगर बसंत होती है तो ज़ोहेब भट्ट की छत पे गुड़ी उड़ेगी अंदरून शहर में। हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मियां इमरान अरशद हाज़िर खिदमत। बसंत का बिगल जो है वो बजाया गया था और उसके बाद एक हैपनिंग होती है। उस हैपनिंग में मुबैना तौर पर जो हकाइक सामने आते दिखाई दिए हैं वो है कि एक शख्स जो है वो मुबैना डोर के साथ हलाकत का सामना करता है और बताया जा रहा है कि वो घर का वाहिद कफील था, बड़ा बेटा था। लेकिन बहरहाल एक तकलीफ दह हैपनिंग है। ज़ोहेब सलीम भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी एक नशिस्त पहले भी हो चुकी हुई है जिसमें भट्ट साहब जो है वो ज़ाहिर है ही इज़ अ फैन ऑफ बसंत, लेकिन मैं ज़ाती कैपेसिटी में इसके खूनी खेल होने की वजह से इससे इख्तलाफ करता हूँ और अगर इसमें से खून माइनस कर दिया जाए तो सर आंखों पर। भट्ट साहब का मौक़िफ़ है कि हम सोसाइटी में एक सैडिस्ट बिहेवियर को प्रमोट करते हैं बसंत के बसंत के खिलाफ बात करके। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। अस्सलाम मिजाज शरीफ बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब, बसंत के हवाले से मौजूदा मौक़िफ़ क्या? देखिए, एक तो पहले वो जो वाकया हुआ बड़ा अफसोसनाक था, हमारे शहर का बच्चा था और वाहिद कफील था। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मेरा उसमें मौक़िफ़ ये था कि उसका ना पोस्टमार्टम होना चाहिए था। बहुत जायज़ बात। वजह क्यों? वजह ये थी कि अगर ये डोर की वजह से हुआ है ना तो पतंगबाजों पे पर्चा होता। कॉज ऑफ डेथ अगर डोर लिखी जाती तो पतंगबाजों पे चाहे नामालूम लेकिन पर्चा होना चाहिए था। जैसे फैसलाबाद में हुआ था और फिर पकड़े भी गए। तो पर्चा होना चाहिए था। मेरा ये मानना है कि इस चीज को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था। डोर है ना, हुआ है उस लड़के का, तो उस लड़के के का मुकदमा दर्ज होना चाहिए ताकि ये जो लोग ये कर रहे हैं उनको कतन छोड़ा ना जाए। पर सब क्या पुलिस जो है ज़ाहिर एक जिम्मेदार तरीन इदारा है, अगर पुलिस को जरा सा भी शायबा हो कि ये कुदरती मौत या हादसाती मौत नहीं है, ये एक है, तो पुलिस डंडे के साथ भी पोस्टमार्टम करवा भाईजान है, आप कहते आपके बकौल डोर से है। हाँ, डोर ने किया करवा लेती भाईजान, डोर ने किया है। क्लेम ये है। तो डोर के जिसने डोर उड़ाई है कम से कम नामालूम पतंगबाजों पे पर्चा होना चाहिए। सलमान कुरैशी साहब हमारे भाई हैं, वो फैमिली से मिले। वालिद कहते हैं कि जी मैं अपने बच्चे की चीर फाड़ नहीं करवाना चाहता। चीर फाड़ की तो बात ही नहीं, इसका आया, मतलब को छोड़ दे ना, मैं भी बता रहा हूँ को छोड़ दे। इम्पैक्ट ये आया कि कहानी वाकया हादसा मखमसे में रह गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी ये अब आपने वो बात कर दी कि वो मखमसे में रह गया। मखमसे में रह गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी डोर की वजह से हुआ, और आप जिस बात का हवाला दे रहे हैं बहुत बड़ा तबका ये कह रहा है कि हो सकता है ये किसी ने बसंत की आड़ में ये सब कुछ किया। बसंत की आड़ में नहीं, यहाँ पर इससे पहले भी वाकयात हो चुके हैं। इससे पहले क्या हुआ, किसी का हुआ, उसने डोर करके ना, डोर डाल के, डोर का नाम डाल के वो कर दिया, वो पकड़ा भी गया बाद में और वो क्लियर भी हुआ। ये जब बसंत की मीटिंग हो रही थी, ये एक मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि एग्जामिनरी कमेटी है, कामरान लशारी साहब की ये सरबराही में बनाई गई थी। वो जब गए, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। लेकिन उस मीटिंग के एंड तक एक चीज जो उसको रिफाइंड करके उसके मुसवदा तैयार करके लॉ डिपार्टमेंट को भिजवा दी गई थी, वो ये थी कि इसके अंदर स्पेस बाउंड किया जाएगा, कानून साजी के लिए उसको स्पेस बाउंड किया जाएगा, टाइम बाउंड किया जाएगा, जो उसमें इस्तेमाल होगी डोर और गुड्डी उसकी कैपेसिटी, उसकी गेज रखी जाएगी कि इतने साइज की होगी, इस गेज की होगी, और गवर्नमेंट के थ्रू वो आएगी मार्केट के अंदर, या जिस जगह पे ये होगा इवेंट उस जगह पे की जाएगी। और ये एक
क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंटल था कि क्या बसंत खोली जा सकती है। ये इसलिए था कि, और ये इसमें बिल्कुल भी उस वक्त तय नहीं था कि बसंत होनी है, क्योंकि उस वक्त भी जब ये हो रही थी उस दौरान भी कई ऐसे केसेस आए कि जिसे पता चला कि गुड्डी डोर जो सी है उससे नुकसान हो रहा है, लोगों के गले कट रहे हैं। उस वक्त भी हो रहा था, क्योंकि बसंत खुले ना खुले ये इवेंट ये करते हैं लोग, पतंगबाजी कर रहे हैं। और ये पतंगबाजी क्या करते हैं, जो सबसे बुरी चीज है मियां साहब, ये आपके लिए भी एक वो होगी न्यूज, कि ये मोटी डोर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। और ये वो करते हैं जो उड़ाते हैं इसको प्रोफेशनली, गेम के तौर पे, मुकाबलों के तौर पे वो उड़ाते हैं। अब आप घर में एक बच्चा गुड्डी उड़ा रहा है, वो उड़ा रहा है धागे से, नलकी से, ठीक है। उसने, मैंने देखा है लड़कों को अभी भी बसंत बंद में भी, उसने शॉपर के बनाई हुई है गुड्डी, झाड़ू के तीले लगा के, और उसने धागे वाली नलकी से, तो वो उसने लड़का उड़ा रहा है, बच्चा उड़ा रहा है, उसको पकड़ के छापा दिया जा रहा है, उस पे पर्चे किए जा रहे हैं, उस बच्चे को उठाया जा रहा है, घरों में कूदा जा रहा है, सारा कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन जो कॉज ऑफ डेथ बन रही है चीज, हम उसके पीछे नहीं भाग रहे। जो मैंने भी आपसे शुरू में पहले आपसे पूछा कि मियां साहब कॉज ऑफ डेथ जानना बड़ा जरूरी है, कि क्या ये छुरी से हुआ तो कौन था, अगर डोर से हुआ तो डोर उड़ाने वाला कौन था, तभी हम उसके ऊपर परसू करेंगे ना, आप और मैं तभी पीछे जाएंगे। इस इशू को लेट इट गो करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। तो वो तो लेट इट गो किए बैठे यार, अब तो ये इनका ट्रेडिशनल एक स्टाइल है, ये मुझे नहीं पता ऐसा क्यों करके बैठे हैं। ये तो मेरे ख्याल से जान छुड़ाने वाली बात हुई है। मेरी नजर में सरकार को, अगर वो सीरियस है इसको, इस इवेंट को बहाल करने के, तो इस टेस्ट केस को टेस्ट केस बनाना चाहिए। उन लोगों को जिन्होंने ये किया, जिनकी वजह से वो जान गई, उनको लटकाना चाहिए और उनको 302 लगानी चाहिए और लगा के उनको सजा देनी चाहिए। कल एक और डोर फिरी देखें मुबैना, और वो शख्स जख्मी हुआ, उसका वीडियो बयान वगैरह भी आया। अब हम क्या पर्चा क्यों नहीं करवाते? हमें पर्चा करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, आप बताएं। गवर्नमेंट अपनी मुद्दत में तो पर्चा दे यार, गवर्नमेंट नहीं, हम जिसका नुकसान हुआ उसको करवाना चाहिए। आपका मेरा नुकसान हो, हम पर्चा नहीं करवाएंगे बेचारा कि कितने में। यार भाईजान, आप डरते हो तो फिर चुप कर जाओ, अगर डरना है तो फिर चुप कर जाओ, अगर नहीं डरना यार मुकाबला करो ना। देखो, अगर आपको नुकसान पहुंचा मियां साहब, आपको डोर फिर गई है, आप क्या चुप करके बैठ जाओगे? मैं तो कभी चुप करके नहीं बैठूंगा, मैं कहूंगा यार पर्चा कराओ। फैसलाबाद में एक डोर फिरी थी, पर्चा कराओ। मैं अर्ज करता हूँ, फैसलाबाद में एक डोर फिरी, ठीक है। मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा इकट्ठे, दोनों बाप बेटी फैसलाबाद जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, उस फैमिली से मिलते हैं। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि विद इन कपल ऑफ डेज वो बंदा ट्रेस कर लिया गया जो गुड्डी उड़ा रहा था। यू गॉट माई पॉइंट। वो बच्चा मर गया, हाँ, लेकिन उसका मुल्जिम भी आ गया, अच्छे जाके बाद में उसको माफ शाफ कर दिया। वो एक बात, लेकिन आपने बंदा पकड़ लिया। द रीजन वाज देयर कि ये बंदा, और उस बंदे ने खुद भी सरेंडर किया था। देखिए मियां साहब, करना चाहिए कि नहीं करना? वो करीबी बैंक की छत पर गुड्डी उड़ा रहा था, और जब उसको पता चला कि चीजें खुल रही हैं, तो उसने कहा कि यार मेरी डोर थी, तो उसने सरेंडर भी किया। सो आप भी ये मानते हैं, मैं भी ये मानता हूँ कि लोगों को स्टेप अहेड करना पड़ेगा। एक सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूँ, इन एनी केस लाहौर में बसंत खोल दी जाती है। नहीं यार, ऐसे नहीं खोलनी चाहिए। मेरी सवाल हाँ। तो ले लेना, इन एनी केस बसंत खोल दी जाती है, और उन्हीं कवानीन के मुताबिक खोली जाती है जो आप लोगों ने मुसवदे का हिस्सा बनाए थे कि डोर ऐसी होगी, तमाम उन चीजों के मुताबिक। क्या मैं और आप ये समझते हैं कि वायलेशंस की रेशो कहीं 20-30% पे होगी या इससे ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। उसको कोप अप कैसे करेंगे? देखो यार इमरान, मैं ये आपको बात बताऊं, ये ना सोसाइटी को एजुकेट करने वाली बात है। अब आपने फैसलाबाद वाला का बात की ना, वो लड़के ने सरेंडर किया, वो देख के खुद हैरान हो गया होगा ना कि ये क्या हो गया। वो इतना दर्दनाक वाकया था, अल्लाह ताला माफ करे। वो जवान बच्चा था, चलती बाइक, जवान बच्चा था वो किसी का। मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए, अपना भाई बहन याद आता है ये सारा कुछ देख के, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे वो देख के। और वो जिस बंदे ने ये किया उसको भी सलाम है, और उसको मेरे ख्याल से सजा मिलनी चाहिए थी इस बात की। अगर उसने ये किया था उसको आइंदा नहीं करना चाहिए, और उसकी इबरत पकड़नी चाहिए दूसरे लोगों को जो लोग ये करते हैं। मेरा प्रॉब्लम ये है, पहले भी बसंत होती थी, गुड्डी बाजी होती थी, मुझे डोर फिरी भी है, मेरे ये कान से फिरी, लेकिन पता क्या हुआ, मैंने ग्लासेस पहने हुए, तो मेरे भी हैं, वो पता क्या हुआ, वो टूट गई। मेरे यहाँ लगी, ये गर्दन पे आई, यहाँ आई और टूट गई। शुक्र है वो डोर कमजोर थी, टूट गई। मेरे से निकल गई डोर ना, पता नहीं चला। और हाथ पे भी, जब हाथ भी कटते ना टूट जाती है। ये जो गुड्डी उड़ाते हैं ना, ये मोटी वाली, ये हाथ कम यूज करते हैं, ये चरखी पकड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये चरखी से उड़ाते हैं उसको। हाँ, और ये चीज है मेरे साहब, ये मैं आपको बताता हूँ। अब कातिल को पकड़ने के लिए आपको वेपन को सीज करना चाहिए। मैं एक पतंगबाजों के पास गया, मैंने उसको कहा डोर दिखाओ, मोटी डोर, वो लेके आया। मेरे साथ 5 ईंटें मैंने उस डोर से उठाई, एक डोर से। वो डोर मार्केट में है, अच्छा, डबल किए बगैर।
बांधा, उसको शो में दिखाया कि मैंने उससे 5 ईंटें उठाई और मैंने कहा यार ये जुल्म है, ये इससे क्या उड़ाना चाहते हो तुम, ये और क्यों कर रहे हो। देखिए मियां साहब, मैं इस शौक को इसलिए पसंद करता हूँ, मेरे शहर का शौक है। लोग करते थे, छतों पे जाते थे, एक रौनक थी, मेला था, शहर में आते थे और हम जुम्मा हफ्ता इतवार करते थे, 3 दिन शराब चलती थी, सारा कुछ होता था खुल के लोग, लेकिन मियां साहब सारे नहीं करते थे। अब नहीं, सारों सब को तो एक में ना obviously बांध मैं दे। तो नहीं, देखें चलती थी। अब जेलें भरी हुई हैं, हमारी सोसाइटी के लोग हैं जो गुनाह करके आए हैं हमारी सोसाइटी में, गुनहगार भी हम में से ही हैं, लेकिन आप सारों को उसमें नहीं बांध सकते। जो सारे मैं तो सब कई जगहों पे तो पूरी पूरी फैमिलियां बैठी होती थी, खाने पक रहे होते थे, पूरी फैमिली छत पे होती थी सारी रात, गजरेले पकते थे, पता नहीं क्या क्या पकता था, एक सेलिब्रेशन होती थी, पूरा एक साल गेट टुगेदर इंतजार का, किया जाता एक गेट टुगेदर का मौका होता था। मियां साहब बाहर से दोस्त आते थे, स्पेशल फोन करते थे, कोई लंदन से आ रहा है, कोई यूरोप से, बसंत लाहौर कोई का भी। हाँ कोई कहाँ से आ रहा है कि बसंते में आ रहे हैं तेरे कोल, मैं तेरा मेहमान हाँ। हमने 20-25 लोगों की मेहमानदारी, उनका ठहरने का बंदोबस्त किया होता था कि लोग आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, इन्होंने यहाँ रुकना है, ये इवेंट हो रहा है, घर में खाने पक रहे होते थे, एक पूरा समा होता था ना पूरा, यानी सेलिब्रेशन का मौका था। लेकिन उसके अंदर क्या होता था, अब कई छतों में की जा रही होती थी, वहां पर ऐसे लोग भी होते थे, ऐसे थे ईद वड्डी ईद ते ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि बकरा खाता ਤੇ शराब पीनी लाजमी है, उन्होंने ਨੂੰ कौन रोके, इन्होंने कौन डके। कानून है, कानून की पासदारी नहीं है। जब कानून की पासदारी नहीं होती तो यही होता है जो हो रहा है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ। कानून की पासदारी होगी, ये इवेंट भी सेव होगा। इसके लिए कानून की पासदारी जिन्होंने करनी है उनको थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ेगा। दुनिया में इस वक्त कहाँ कहाँ पर बसंत हो रही है? काइट फ्लाइंग, सॉरी, दुनिया में तो हर जगह पे काइट फ्लाइंग हो रही है। चाइना में तो पूरा फेस्टिवल होता है, चाइना में तो इतनी खूबसूरत वो पतंगे बनाते हैं ड्रैगन की शेप की कि वो हवा में उड़ती हुई इतनी खूबसूरत लगती हैं। दुबई में होता है ये फेस्टिवल, यूरोप में होता है। यूरोप में तो बंदे क्यों नहीं मरते? हाँ, यहाँ बंदे क्यों नहीं मरते? मैं सब एक तो लाहौर पर क्या आपने वो जो पहले बात की थी, नहीं, वो जो आपने पहले बात की थी, आपने मुझे बताया था, हम ना एक अनप्लैंड सी सिचुएशन में है, हम प्लान्ड नहीं है। आप प्लानिंग करते हैं ना मियां साहब, एक बिल्डिंग बनाते हैं, एक अनप्लान्ड बिल्डिंग में क्या हो गया, उत्ते वाला फ्लोर बड़ा हो गया, थल्ले वाला छोटा हो गया, विंगी बिल्डिंग बन गई, डिग गई। अब जब आप उसकी प्लानिंग करते हैं, आप कहते हैं बेस इतनी मजबूत होनी चाहिए, ये इतनी मजबूत हो, इतनी मजबूत होगी कि मैं इस पे इमारत खड़ी करूं, ये होती है प्लानिंग। अब ये प्लानिंग हम करते नहीं है। आपने वो जो पहले बात की किसी बादशाह का, जो हमारे रिपोर्टर डिस्कस करते, दिल कर आया। अब दिल कर आए में उसने वो जो हमारी मीटिंग हुई थी वो सारी 5 हुई थी, किसी को अब मेरे ख्याल से हुई नहीं, अब वाली में तो मैं हुई नहीं। ज़ुहैब सलीम बट और उनके साथियों ने जो मुसवदा दिया था, वो 5 मीटिंग्स थी। क्या उस मुसवदे को अगर आज के मौजूदा हालात इत्थे भी करांगे, उत्थे भी करांगे, उत्थे भी नहीं, ये नहीं था। ज़ुहैब बट इनको मानता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ज़ुहैब बट इसको सपोर्ट करता है? बिल्कुल भी नहीं। अब संभाल ही नहीं पाएंगे। अगर जलानी पाक भी हो, जलो अब पाक संभाल भी हो, नहीं पाएंगे मियां साहब, अब संभाल नहीं, कैसे संभालेंगे? पुलिस क्या करेगी, किधर किधर दौड़ाएंगे, किस किस के पीछे दौड़ाएंगे? फिर क्या होगा? आपने कहा सारे शहर में कर दो, सारे शहर में करने के बाद लोग झगड़ों की छतों में नहीं चढ़ेंगे। एक थाने की अगर हदूद में 500 घर आता है तो 500 बंदे छतों पे चढ़ जाए तो थाने वाला की करेगा? और मुंह देखेगा, मैं की भाजी, मैं की करा, मैं किनू फड़ा। तो ये कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये कहा गया था उस वक्त भी कि टाइम बाउंड करें, स्पेस बाउंड करें, लोगों को यूज टू होने दें। मियां साहब इनको यूज टू होने दें, उनको बताएं कि देखो अगर मैं ये करता हूं तो ये महफूज हो रही है, ये इससे कुछ हुआ नहीं है, देखो कुछ नहीं हुआ। तो आप दूसरों को आदी करते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो। और मियां साहब यकीन करेंगे, जो मोटी डोरें उड़ाते हैं ये चंद लोग हैं, चंद है, आटे में नमक के बराबर, जिनका नंबर 100 से ऊपर चला जाए। और मियां साहब इनको पकड़ना मुश्किल नहीं है। कैसे? मियां साहब सबको पता है ये कौन है, ये काइट फ्लाइंग एसोसिएशन वालों को पता है कि कहाँ कहाँ गेम्स होती हैं। बताते क्यों नहीं है? ये अल्लाह बेहतर जानता है, मैं भी इनसे यही जिद करता रहा, आप पकड़वाओ। पता है या मैं काइट फ्लाइंग एसोसिएशन का इस तरह मेंबर नहीं हूं ना, मैं इतना एक्टिव हूं, मैं अपने चीजों में होता हूं ना सर। शेरां वाले गेट दा बुंडा होए तो उन्हें पता ना हो कि कौन कौन करता है। पता इस हद तक है कि उड़ती है, ये नहीं पता कि उड़ाता कौन है। अब उसमें ये क्या होता है कि बाहर से लोग आते हैं। अभी पिछले साल में पेशावर में बसंत हुई है, 4 सद्दा में, आपको पता है इस बात का? 4 सद्दा में प्रॉपर बसंत हुई है, प्रॉपर धूमधाम। और ये यहाँ से गए और कोई बंदा नहीं मरा, कोई बंदा नहीं मरा वहां। उसकी एक वजह है, वही बात जो हमने पहले बात ऑफ कैमरा की थी कि मोटर बाइक, नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स, 4 सद्दा के डायनामिक्स इस मैदानी इलाके से आप ठीक कह रहे हैं। तो मुझे सब हम इसको प्लान नहीं कर सकते क्या? आप और मैं बैठे हैं, हम दोनों बैठे हैं, हम एक चीज बनाना चाहें, में प्लान कर सकते हैं।
और वो बहुत सादा और बहुत सिंपल है कि नेक नियति के साथ करने के लिए बैठ। नेक नियति। दूसरी मेरे सब चीज ये है, ये आपको और मेरे को समझनी पड़ेगी। यहाँ पर ना जो लोग कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं ना, हम उनको हाईलाइट कर देते हैं, हाईलाइट करके उनको लोगों के सबके साथ जोड़ देते हैं। दिस इज नॉट द होल कम्युनिटी जो ये कर रही है। मेरे साहब, मैं आप और मैं भी तो इसी सोसाइटी में रहते हैं, हम क्यों नहीं पीते? हाँ, यहाँ जना होते हैं, सारा कुछ होते हैं, खुद लेकिन अल्लाह माफ करेगा, बर्डन हम पे नहीं है। तो मेरे साहब वो हम इंसान तो हम वो हम में से ही है ना, हम में हमारी सोसाइटी में से गए हुए हैं ना, क्या एक हमें उनको शराबी का बताना बर्डन बड़ा ज़ेबट जरूरी पे है। हो सकता है? मेरे साहब हमें उन्हें बताना तो जरूरी क्या है। एक कातिल डोर उड़ाने वाले का बर्डन ज़ेबट पे बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग तो पॉइंट आउट करते हैं ना कि अब देखें ना, मैं बसंत की बात कर रहा हूँ, वो सारों का बर्डन मेरे पे डल गया, जनरलाइज हो जाती है कि आप जी तू करा रहे हैं। ओ भाईजान, मैं तो कह रहा हूँ कि इसको बंद करें। मैं सबसे बड़ा इस बात का वो हूँ, क्या कहते हैं, एडवोकेट हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये जो अभी हलाकत हुई है, दूसरी दोनों डोर फ्री है, दोनों का मियां साहब पर्चा होना चाहिए, दोनों का पर्चा होना चाहिए, चाहे नामालूम पतंगबाजों पे करें, चाहे किसी पे करें, ये पर्चा करें, इन्वेस्टिगेट करें, इसको पोस्टमार्टम होना चाहिए था, ये सारा कुछ होना चाहिए था, ताकि मियां साहब आगे किसी बच्चे की गर्दन पे डोर ना फिरे, आगे किसी बच्चे के साथ ये जुल्म ना हो। ये होना चाहिए था, बताएं होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए बिल्कुल था? होना चाहिए था। मैं तो इसको, बल्कि मैं तो सपोर्ट करता हूँ, बल्कि मेरा मौकफ तो यहाँ तक क्लियर है कि किसी की जान जाना इस पूरे फेस्टिवल से ज्यादा कीमती है कि मैं उसकी एग्री जान करता हूँ, महफूज मैं करनी आपसे एग्री करता हूँ 100%। मैं आपसे जरा भी इस पे वो आपसे इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन मियां साहब, जान जिससे जा रही है उस पे पर्चा होना चाहिए कि नहीं होना है। चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि नहीं बिल्कुल होनी होनी चाहिए? चाहिए। जोहेब भट्ट का जाते जाते मौकफ क्या है, गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे मैं कि अगर गवर्नमेंट, ये करवाना ही है? अच्छा, वैसे हाँ, हो रही है, नहीं हो रही इस साल? मेरे साथ लग तो रहा है अभी 50-50 हो गया चांसेस, क्योंकि मैं, और अगर 50-50 हुआ है ना, तो ये जो आउटडोर होने वाली है ना, ये रुक जाएगी, वो उस सेम बैक उसी पे वापस चले उसी जाएंगे, पिछले अंदरून वाले पे मुसद्दे चले जाएंगे। अगर ये इसको उन्होंने सीरियसली लिया, तो मुझे भी ऐसा लगता है मियां साहब, हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं है कि अगर आप इसको, और रिसोर्सेज नहीं है, लोग एजुकेट नहीं है, लोगों को पता नहीं है, और वो काली भेड़ें अभी भी शामिल हैं। अभी ये अगर बसंत होती है तो जोहेब भट्ट की छत पे गुड़ी उड़ेगी? अंदरून शहर में हाँ, क्यों नहीं उड़ेगी? तो किन पैरामीटर्स के तहत जो उड़ेगी? तय की हैं, जो डोर का साइज लिया है, जो गुड्डी का साइज लिया, और उसके अगर तहत कोई यार उड़ेगी। आता है बाहर वलैत से, हाँ, वो कहता है बट तेरे को लाहौर बसंत मनानी है, सुनिया सी लाहौर बड़ी बसंत होंदी है, तो मैनू डोर दूजी चाहिए, बट तो जुतियां मारेगा उन्होंने। पक्की गल है? हाँ हाँ, बट को अपने शहर के अगर ये लोगों हो की गया जानों से, नाज़रीन, तो बसंत महफूज हो जाएगी। लाहौर अगर ये को, जुतियां हाँ, मार लिया तो। एक लाहौरिये की जानों से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं है, ठीक है? अगर वो कहेगा तो उन्होंने पहले तो जुतियां पहनियां, बोलते वो कहेगा नहीं अगर वो मैनू जानता है, ठीक है? तो ये बात ऐसी होगी नहीं। दूसरी बात मियां साहब, ये हमें खुद कंट्रोल करना है। मैंने एक अब दोस्तों से कहा, मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके थ्रू रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग उड़ा रहे हैं उसके इर्द गिर्द लोगों को पता है, देख रहे हैं, पता है, देख रहे हैं, ये चले एक का जुर्म नहीं चले, है, किसी को पता नहीं है, ग्रुप मुझे का पता नहीं है, जुर्म किसी होता को पता नहीं है, जो इर्द गिर्द देख रहे हैं उनको तो सबको पता है ऊपर पता। गुड्डी उड़ रही है। सही कह रहे हैं। बताएं पुलिस को, किसी के बच्चे की जान चली जाएगी, रोकें इनको, आप रोकें, आप रोकेंगे मियां साहब का अगले दिन ये महफूज हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच थैंक जोहेब यू भट्ट मियां साहब। साहब, थैंक यू। जोहेब भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, और जोहेब भट्ट एक एडवोकेट है जो बसंत की एडवोकेसी करते हैं, और अच्छी महफूज, चीज ये है कि वो महफूज बसंत की एडवोकेसी कर रहे हैं। माजी में हमारी इनकी 2-3 इनकाउंटर्स हो चुके हैं बसंत के मामले पर, लेकिन अप्रिशिएट इस चीज पर करना चाहूंगा कि ही टॉक्ड ओपन हार्टेडली, और वही बात एक्चुअली हम दोनों एक ही पॉइंट पर हैं, लेकिन चेहरों का फर्क है, ये चेहरा इधर है, ये चेहरा इधर है। हम भी यही चाहते हैं कि अगर महफूज बसंत करवा सकते हैं तो जरूर करवाएं, लेकिन अगर उस बसंत के नतीजे में किसी की जान जाती है तो खुदारा आपका अरबों खरबों रुपया उस एक माँ के लाल से ज्यादा कीमती नहीं है उस घर के लिए। हाँ, अगर आप उस माँ को उसका बेटा वापस ला के दे सकते हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं, फिर आप वो अरबों खरबों आपको मुबारक हो, आप जरूर करें। और अगर नहीं कर सकते तो पहले अपने इंतजामात करें, जिस दिन इंतजामात हो जाए लाहौर में आए, ऐलान करें, गुड्डी उड़ेगी, पेच लगेगा, सब कुछ होगा, लेकिन एहतियात के साथ। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।